आज हम सीखने वाले हैं इट का मतलब क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो, अगर आप डेली यूज़ के सेंटेंस समझते हो और फिर आपको अगर आपका मेन फोकस बोलना है, स्पोकन आपको मतलब कि बस स्पोकन के लिए सीखना है इंग्लिश, तो ग्रामर आना भी ज़रूरी हो जाता है, पता होना चाहिए कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो ये आपको फोकस करना है। देखो, बहुत डीप में तो हम नहीं सीखेंगे, बट स्पोकन जितना बोलने आए उतना आपको करना पड़ेगा। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप सब ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी मैं दे दूँगी, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएँगे। एंड आपको करना क्या है, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो सब सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी, बस ज्वाइन कर लेना है ग्रुप से, ओके। सो सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक ले लो एंड उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। जब तक वो अच्छे से क्लियर ना हो जाए तब तक नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाना है, ओके। यानी कि आज हम समझेंगे इट का मतलब। अब इट क्या होता है, कब कब यूज़ होता है, ये अच्छे से समझना है। और फिर उसके सेंटेंस हमें डेली यूज़ वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कवर करने हैं। फिर उसकी बोलने की प्रैक्टिस करनी है, लिखना है। और फिर इसी तरह से थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस करनी है। तब तक वो अच्छे से, जब तक हम बोलते नहीं हैं तब तक उसको छोड़ना नहीं है, फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं, इट का मतलब क्या होता है। ईट का मतलब होता है यह वो या वह। ईट का ये तीन से हम पहचान सकते हैं, यह वह। अब ध्यान रखना है, लड़का लड़की के लिए यूज़ नहीं होता है। ये ऐसे चीज़ों के लिए होता है जैसे कि मौसम हो गया, समय हो गया, कुछ चीज़ें हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके लिए यूज़ होता है ये बस। बाकी किसी को यूज़ नहीं करना है, लड़का लड़की के लिए यूज़ नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है फर्स्ट अप। अब नेक्स्ट क्या करनी है, हम इसका यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, यानी कि थिंग यानी कि चीज़, जानवर के लिए, एनिमल्स के लिए, मौसम यानी कि वेदर्स के लिए, समय टाइम के लिए। अब सिचुएशन के लिए भी इसका स्थिति यानी कि सिचुएशन के लिए भी यूज़ करता है, लड़का लड़की के लिए यूज़ नहीं होता है। बस इतना आप नोट डाउन कर लो अच्छे से और इसे अच्छे से रिवीजन करना है, ओके। अब समझते हैं। अब जैसे हमने बताया आपको कि इट का यूज़ वेदर के लिए यूज़ होता है। अब आपको जितने सारे सेंटेंस आप बना पाओ, जितना आपको प्रैक्टिस कर पाओ उतना कर लो अच्छे से, ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। वेदर यानी कि मौसम, मौसम के लिए इट का यूज़ होता है। जैसे कि इट इज़ हॉट टुडे, इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है। अगर आपको जब सिचुएशन ऐसी बनती है ना, तो उसको यूज़ करना है सेंटेंस को, ओके। सेंटेंस को बनाना भी सीखना है। और जैसे सिचुएशन आती है, आज गर्मी है, आज आप बोल रहे हो कि आज बहुत ठंड है, तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, बाहर ठंड है, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। तो बोल लो, जितना बोलेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो सिंपल सा, अगर कोई नहीं है बोलने के लिए, खुद से बोलो, बाहर बारिश हो रही है, आपको दिख रहा है कि बारिश हो रही है, तो आप कैसे बोलेंगे, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। 3 बार बोलो, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। अब धूप है तो बोलो, इट इज़ सनी टुडे, आज धूप है, इट इज़ सनी टुडे, आज धूप है। इट इज़ क्लाउडी, बादल छाए हुए हैं। ऐसे जितने सेंटेंस बनेंगे डेली यूज़ वाले वेदर से रिलेटेड, इट उसमें लगा होना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस कर लेनी, ओके। अब मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बनाऊँगी, इसमें हम बहुत सारे वीडियो बनाएँगे इसके रिलेटेड और वहाँ पे सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। और फिर उसको आपको लिखना भी है, बोलना भी है, तो वो अच्छे से हो जाएगा। अब समझते हैं सेकंड। सेकंड में टाइम के लिए भी यूज़ होता है ये, टाइम यानी कि समय बताने के लिए। जैसे कि अब मॉर्निंग क्या है, सुबह एक समय होता है ना, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ मॉर्निंग सुबह है। इट इज़ इवनिंग, शाम है। तो ये क्या है, समय है। और अब यहाँ पे इट इज़ 7 o'clock, अब टाइम आप चेंज कर सकते हो, इट इज़ 8 o'clock, अब अपने अकॉर्डिंग टाइम चेंज कर सकते हो। 7 बजे है, इट इज़ 7 o'clock, 7 बजे है। इट इज़ टाइम टू गो, जाने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू गो, जाने का समय हो गया है। इट इज़ लेट, देर हो गई है, इट इज़ इवनिंग, शाम है। इट इज़ मॉर्निंग, सुबह है।
अब मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, आपको लग रहा है कि अब ये सेंटेंस यूज़ करना चाहिए, तो फटाक से कर देना है बिना डरे। एक कदम आपको बढ़ाना है तो ये हो जाएगा गाइस, बहुत ईज़ी होता है। थिंक यानी कि चीज़, कोई वस्तु, स्थिति, स्थिति के लिए यूज़ होता है। जब हम किसी चीज़ या स्थिति की बात करते हैं, जैसे कि बुक के बारे में, यह मेरी किताब है, इट इज़ माय बुक। यह मेरी किताब है, इट इज़ माय बुक। यह मेरा पेन है, इट इज़ माय पेन। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, यह एक सुंदर जगह है। देखो, थिंग्स यानी कि स्थिति और वस्तु के बारे में हो रही बात यहाँ पे। ये एक सुंदर जगह है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। इट इज़ ईज़ी, यह आसान है, इट इज़ ईज़ी, यह आसान है। इट इज़ नॉट गुड, यह अच्छा नहीं है। इट इज़ वेरी यूज़फुल, यह बहुत उपयोगी है। कुछ ऐसे सेंटेंस है ना, आपको याद हो जाएंगे ऐसे बोलते बोलते ही। तो ये आपको अच्छी बात है, ये भी आपको इस तरह से भी आप कर सकते हैं हम। एनिमल्स यानी कि जानवर, कोई भी जानवर के लिए यूज़ करो। इट इज़ अ डॉग, यह एक कुत्ता है। इट इज़ वेरी क्यूट, यह बहुत प्यारा है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, कुत्ते की बात हो रही है कि कुत्ता प्यारा है। इट इज़ अ वेरी क्यूट, यानी कि ये कुत्ता प्यारा है बोल सकते हो आप। इट इज़ ईटिंग फूड, यह खाना खा रहा है। इट इज़ रनिंग फास्ट, यह तेज भाग रहा है। इट इज़ बार्किंग, यह भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है तो आप बोलेंगे इट इज़ बार्किंग, यह भौंक रहा है। अब सिचुएशन के लिए, स्थिति बात के लिए, इट्स ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके कोई बात नहीं। इट इज़ ट्रू, यह सच है। इट इज़ रॉन्ग, यह गलत है। इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है। इट इज़ माय मिस्टेक, यह मेरी गलती है। तो ये डेली यूज़ में बहुत यूज़ होते हैं, इसे अच्छे से समझ लो, याद भी कर लो। कुछ कॉमन फ्रेजेस है, टेक इट इजी, आराम आराम से लो, या फिर इसे चिंता मत करो। लिव इट, इसे छोड़ दो। फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। दैट्स इट, बस इतना ही। दैट्स इट, बस इतना ही। इट्स ऑलराइट, सब ठीक है। शॉर्ट में समरी समझते हैं। देखो गाइस, इतने में नहीं हो जाएगा। अगर आप कोई भी वीडियो देख लेते हो एंड आपको लगता है कि हो जाएगा इतने में, नहीं, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके कभी ये आपको समझ में आएगा। एक दिन बोल रहे हो, सेकेंड डे नहीं बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंस रहना है आपको, हर दिन थोड़ा क्या होना सीखना है, कुछ लिखना है, कुछ बोलना है, तभी ये होगा। ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको एक ऐसा टाइम टेबल बना लेना है कि आप 1 घंटा दे पाओ दिन में से, कंसिस्टेंसी रख पाओ उसमें, तभी ये हो जाएगा। 100% ये हो जाएगा। आप इतनी इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, अब समझते हैं समरी है शॉर्ट में। जैसे कि वेदर के लिए इट यूज़ करते हैं, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। टाइम, इट इज़ 5 o'clock, 5 बजे हैं। थिंग के लिए इट इज़ माय फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। एनिमल के लिए इट इज़ कैट, यह एक बिल्ली है। सिचुएशन, इट्स ओके, यह ठीक है। अब होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क क्या है, आपको जैसे मैंने बताया क्या क्या के लिए यूज़ होता है इट का यूज़ होता है वेदर के लिए। इट का यूज़ होता है टाइम के लिए। इट का यूज़ होता है किसी वस्तु यानी थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और कोई सिचुएशन के लिए। तो ये सारे आपको जो बताए हैं इसमें कब कब इट का यूज़ होता है, उसे अच्छे से याद कर लेना है। हर एक हर एक वर्ड जो है इट का यूज़ हो रहा है। जैसे कि वेदर के रिलेटेड 5 सेंटेंस बनाने, खुद से प्रैक्टिस करो। और फिर टाइम लेना है, टाइम के रिलेटेड 5, ऐसे आपको 5 सेंटेंस बनाना है। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपको होमवर्क सेंड करना है। ओके, तो वहाँ आपको होमवर्क सेंड करना है। तो होमवर्क सेंड करो, मैं ज़रूर चेक करके बताऊँगी आप लोगों को। जैसा भी हो, रॉन्ग होता है होने दो, प्रैक्टिस करनी है बस। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और प्लेलिस्ट बनाए रहेंगे, प्लेलिस्ट चेक करनी है। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।